अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो ज़फ़र का सफ़र का एक सफ़र जारी व सारी है जी। और ये सफ़र कहाँ के लिए है? ये बहुत अहम सफ़र है और ये वो मुक़द्दस मकाम का सफ़र है जहाँ के लिए लाखों मुसलमान तरसते हैं और तड़पते हैं। तो ये सफ़र छोटा है, स्मॉल है, लेकिन है बहुत अहम सफ़र है और बहुत मुक़द्दस मकाम का सफ़र है। तो आपको ये पहाड़ दिख रहा होगा, इस पहाड़ के उसी तरफ है वो मुक़द्दस मकाम जहाँ हुज्जाज इकराम 25 मई को यानी कि 8 जुल्हिज्जा को जमा होंगे और उस मकाम का नाम है मीना। तो हमें आज मीना जाना है। और मीना किस लिए जाना है? मीना में कुछ मेंटेनेंस का काम आ गया था, जिस वजह से हमें वहाँ काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। तो ये देखे जी, ये वादी देखे, क्या वादी, अल्लाह पाक का निज़ाम देखे। ये मीना जो है चारों तरफ से, मीना जो है पहाड़ों से घिरा हुआ। मीना क्या, मैं तो बोलूँगा पूरा मक्का शहर जो है वो पहाड़ों पर ही है। चारों तरफ आप हरम के करीब भी चल जाए तो पहाड़ी पहाड़ मिलेगा आपको। आप इधर आ जाए, मुजदलफा आ जाए, मीना आ जाए, अरफात आ जाए या शराया चले जाए, यानी मक्का के शहर में किसी तरफ भी जाइए आपको बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ें मिलेंगी। और ये जो पहाड़ें हैं ये सब्ज पहाड़ नहीं, हरी भरी पहाड़ नहीं है, ये बहुत काले पत्थरों की पहाड़ है और इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ है कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो अभी हम इन करेंगे इंशाल्लाह मीना में। ये टर्नल आएगा जिसको हम लोग नफक बोलते हैं, और इसको हम लोग इसको जो अपने लैंग्वेज में टर्नल को जो गुफा बोलते हैं। तो अभी हम लोग गुफा में इन करेंगे और फिर गुफा से निकलेंगे तो मीना शुरू हो जाएगा। तो ये देखे जी, ये हो गया है मीना यहाँ से स्टार्ट। और ये देखे, अभी आपको मीना पूरा दिख रहा होगा। ये ब्रिज है, ये अब्दुल्ला ब्रिज है और इसी ब्रिज से हम लोग गुजर रहे हैं। और मीना जो है ये चौड़ाई और लंबाई काफ़ी है। इसकी जो लंबाई है वो लमसम ने भी तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के दरमियान में आता है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो मीना की, ये भी कम से कम 1 किलोमीटर से थोड़ा कम होगा। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, क्योंकि पहाड़ है, दोनों तरफ लाइन से पहाड़ है। बीच में जो ये मीना हाजी लोग का खेमा बना हुआ है, ये देखिए, ये जो वाइट वाइट छतरी का जैसा है, ये हाजी लोग का खेमा है। और ये एकदम बीच में बना हुआ, और इसके बीच बीच में से कुछ कुछ दूरी में से सीधा सीधा रास्ता गया हुआ। अगल बगल से भी रास्ता है, सीधा भी रास्ता है। तो ये काफ़ी लंबा और काफ़ी चौड़ा एरिया है जो मीना का। और यहीं पर ही जो है लमसम 40 लाख हुज्जाज इकराम यहाँ पर आकर ठहरते हैं। और सबसे पहला काम जो हज का शुरू होता है, जो हज तमत्तो करते हैं, तो उन लोगों के लिए यही होता है। जो अजीज़िया वगैरह में रहते हैं तो वो लोग अजीज़िया से हराम बांध कर जो है नियत वगैरह करके यहीं सबसे पहले मीना आते हैं। 8 जुल्हिज्जा को यहाँ पर मीना आते हैं। और जोहर की नमाज 8 जुल्हिज्जा की, असर की नमाज, उसके बाद मगरिब की नमाज, तो 9 जुल्हिज्जा हो जाती। 9 जुल्हिज्जा की मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज और फजर की नमाज यही मीना में अदा करते कि ये सुन्नत है। उसके बाद यहाँ से अरफात के लिए निकलते हैं फजर की नमाज अदा करने के बाद। तो अब ये देखिए यहाँ का जो सिस्टम है, निज़ाम, वो कितना ज़बरदस्त है कि यहाँ पर ही पूरे मक्का शहर में कहीं पर ही आपको दरिया नहीं मिलेगी, यानी कि नदी वगैरह या नाला वगैरह कोई बड़ा जहां पानी कुदरती तौर पर आता हो। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए 40 लाख लोगों का मतलब हर चीज़ का अरेंज करना, चाहे वो खाने का अरेंज हो, फिर जाके पानी का अरेंज हो। आप लोग को जानते हैं मुसलमान लोगों को 5 टाइम हर नमाज के लिए, वजू के लिए पानी चाहिए। फिर जाके इनके लिए पीने का पानी का इंतजाम करना, यानी कि ये लाखों लाख हुज्जाज इकराम है। फिर ये तो हुज्जाज इकराम का सिस्टम हो गया। फिर इन हुज्जाज इकराम को संभालने के लिए, इनकी खिदमत के लिए लाखों लाख और आदमियों को बुलाया जाता है, चाहे वो पुलिस हो, फौज हो, ड्राइवर हो, और जो खाने पीने का सामान देने बांटने उठने वाले हो, ये अलग आते हैं। तो ये लाखों लाख और बढ़ जाते हैं। तो सोचिए मतलब कि यहाँ का हुकूमत का सिस्टम कितना ज़बरदस्त है, कितना अच्छा मैनेज करते हैं कि कोई चीज़ की यहाँ कमी नहीं होती है। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि हर चीज़ कुदरती तौर पर उगती हो या मिलती हो।
ज़्यादातर जो सामान है मक्के मुकर्रम में वो इंपोर्ट ही होता है अदर कंट्रियों से। तो मैं जब भी मॉल जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर ऐसी सी चीज़ें जो मिलती है वो कहाँ कहाँ से आई होती है। जैसे कि मैंने देखा है कीवी वगैरह, कोई न्यूजीलैंड का, कोई ऑस्ट्रेलिया का, कोई केन्या का, कोई अफ्रीका का, कोई इंडिया का, कोई पाकिस्तान का, कोई बांग्लादेश का। यहाँ की बहुत सी खाने पीने की चीज़ें बहुत कम ही मिलती है, और ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें जो यहाँ नहीं बनती हैं वो भी बाहरी से आती है। ज़्यादातर सामान यहाँ बाहरी से आता है। फिर भी देखिए इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट होता है। फिर जाके यहाँ जो मेंटेनेंस का काम वगैरह के लिए जो आवाम आती है वो अलग है। जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ काम करने मेंटेनेंस का यहाँ, तो ये तो मेंटेनेंस के काम के लिए फिर हज़ारों आवाम होती है। फिर जाके जो साफ़ सफाई का निज़ाम है, इतना बड़ा एरिया को अरफात, मीना, मुजदलफा, हरम, पूरा जो ये साफ़ सफाई का सिस्टम है इसमें भी लाखों लाख आदमी चाहिए होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलाती है। और असल बात तो ये है कि हर चीज़ चलाने वाला बेहतर निज़ाम वो अल्लाह ही पाक है, और अल्लाह पाक अपने बंदों में से जिसे चाहता है वो हुकूमत देता है, और जो उसके निज़ाम को सही तरीके से चला पाता है अल्लाह की तौफीक से। तो ये अल्लाह पाक का ही एहसान होता है, वो जिसे चाहता है वो अपने हुकूमत अता फरमाता है दुनिया में कि बंदे ही मेरा ये निज़ाम, ये सिस्टम चलाए, और उसको ये ताकत, ये क़ुव्वत और ये निज़ाम का एक शऊर देता है, दिमाग देता है जो वो इस सिस्टम को चलाता है। तो अब ये सोचिए कि ये अभी 2026 है, और ज़्यादा नहीं, आप मेरा ख्याल से 30 साल पीछे चल जाए, 30 साल पीछे जाए तो कैसा सिस्टम होगा जब जीपीएस का सिस्टम नहीं होगा, इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं होगा। तो उस टाइम क्या मतलब कि कैसे लोग कितने मुश्किल में हज करते होंगे। आज तो हज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, फिर भी बहुत सी मुश्किलें आ जाती है। अल्लाह पाक सब की मुश्किलें दूर फरमाए। और ये जो आपको खीमा दिख रहा है वाइट, ये इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, इसको, इस एरिया को, जो मीना को जो है ना टेंट सिटी भी कहते हैं, यानी टेंट हाउस जो बोलते हैं, इस तरह से इसको टेंट सिटी भी कहते हैं। और ये जो वाइट छतरी नुमा आपको दिख रहा है, ये इसकी जो खासियत है, इसकी जो क्वालिटी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत हेवी क्वालिटी का कपड़ा है, और इसको कपड़ा ही बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, लेकिन ये बहुत हाई क्वालिटी का है। और इसको आप मान लीजिए कि ये वाटर प्रूफ भी है। इसमें जितना भी पानी गिरेगा ये पानी नीचे नहीं आएगा, यानी खीमा के अंदर नहीं गिरेगा। इसका जो सिस्टम बना है वो ऐसे बैक है, वो ड्रेन बना हुआ, पूरा ड्रेन का हिसाब से निकल जाता है। और दूसरी बात ये फायर प्रूफ भी है, यानी अल्लाह ना करे अगर बाय द वे आग उग वगैरह लगे। एक बार आग लगा था, काफ़ी मेरे को लगता है लमसम 28-29 साल हो गया लमसम, इससे पहले एक बार मीना में आग भी लगा था। लेकिन अभी जो अगर आग भी लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल गया कि खीमा में जो है, जो ऊपर छतरी लगी इसमें आग भी नहीं लगे। ये फायर प्रूफ भी है कि आग भी लगेगा तो ये ऐसा जलेगा नहीं, ये मतलब खाली हीट होगा, गर्म होगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बचाए ऐसे हादसात से। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि खैर ही रहे, कभी ऐसा नौबत ही ना आग उग लगने का। तो ये सारी बातें, तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी अपने मौके पर, यानी अपने जॉब जहाँ हम मेंटेनेंस का काम करने हैं वहाँ पर ही पहुँच गए हैं। और यहाँ से आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी ये देखे, ये है वो खीमा, और यहाँ पर ही देखे वॉशरूम भी एकदम जैसा लगता है बिल्डिंग जो बनता है उस तरफ का, एकदम ज़बरदस्त वॉशरूम वगैरह बना गया, एकदम परमानेंट वॉशरूम बना हुआ, कोई टेम्पोररी वाला सिस्टम नहीं है प्लास्टिक का, एकदम अच्छा क्लीन साफ़ सुथरा। यहाँ पर आपको वॉशरूम भी देखने को मिलेगा। थोड़ा लेके चलते आपको अंदर की तरफ। ये देखिए, ये है मीना खीमा का जो गली होता है, और यहीं पर ही डोर टू डोर है। ये देख सकते हैं, आपको डोर दिख रहा होगा मेरे राइट साइड में। और इसके यहाँ पर सामने में देखिए, ये देखिए कूल वाटर का आपका यहाँ पर ही ये रखा हुआ बड़ा गैलन, और ये इसमें पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। और यहाँ पर ही देखिए ये ऊपर जो कूलिंग हवा देता है, ये क्या सिस्टम का बना हुआ, एकदम ठंडा हवा देता है, पूरा एयर कंडीशन वाला आपको यहाँ पर ये मिलेगा, राहत मिलेगा। और ये अभी हम लोग को अंदर तो जाने नहीं मिलेगा, यहीं से मैं आपको बाहर से बात इतना दिखा दे रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि आप लोग को मीना, आप लोग का खीमा का जो सिस्टम होता है, अगर आप यानी कि एक ही तरह का बहुत खीमा रहता है,
और बाद में कहीं आप बाहर थोड़ा निकले उकले कुछ देखने उखने के लिए, फिर आप भूल जाते कि यार यही था कि वो था, यानी एक जैसा रहता आदमी का माइंड गुम हो जाता। तो उसके लिए आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो आपको जो मीना का खीमा होता है आपका, उसका ये देता है, ये देखिए जो पोल दिख रहा है, खंबा दिख रहा है, ये 9/202, ये हर खीमा का नंबर होता है, मेन यही होता है खीमा का। और ये आपको याद रहेगा और ये देख कर रखिएगा तो आप अपना खीमा कभी नहीं भूलिएगा। और वो रोड का नाम भी आपको दिया जाता है कि किस रोड पर आपका ये मतलब खीमा है। तो आप ये याद रखिएगा आपका कितना बट्टा कितना है। जैसे यहाँ पर ही मैं आपको दिखाऊं 9 बट्टा कितना था, 9/202, 9/202। तो ये याद रखना आपको जो भी खीमा का नंबर होगा। और दूसरा बात ये रोड नंबर होता है, ये देखिए 221 दिख रहा, 221 हिस्ट्री, ये रोड का नंबर होता है, इसी रोड पर आपका खीमा होगा। तो ये चीज़ ये याद रखिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे आपका बेज में तो जो आपको अभी हुज्जाज इकराम को जो बेज पहनाया जाता है उसमें पूरा क्या बोलते हैं वो बार कोड होता है, उसको स्कैन करने से डिटेल आ जाता है। तो यहीं पर इस वीडियो